अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं या सुनते हैं जहां हम कहते हैं मक्कारी उसके खून में भरी हुई है, या कलाकारी उसके खून में भरी हुई है, या सिंगिंग उसके खून में भरी हुई है, या टीचिंग उसके खून में भरी हुई है, यानी उसके रग रग में भरी हुई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते हैं किसी इंसान के अंदर कोई क्वालिटी उसके रग रग में भरी हुई है या उसके खून में भरी हुई है को बोलने के लिए आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कहना हो टीचिंग उसके खून में भरी हुई है या उसके रग रग में भरी हुई है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टीचिंग इज इन हिज ब्लड। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस से बोला इन हिज ब्लड। अगर आपको कहना हो मक्कारी उन लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कनिंग इज इन देयर ब्लड, यानी मक्कारी उन लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। एक्टिंग उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एक्टिंग इज इन हर ब्लड, यानी एक्टिंग उसके रग रग में भरी हुई है। अगर आपको कहना हो बिजनेस करना उसके खून में है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डूइंग बिजनेस इज इन हिज ब्लड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि जब कभी भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहेंगे किसी इंसान के अंदर कोई क्वालिटी उसके खून में भरा हुआ है या उसके रग रग में भरा हुआ है, को बोलने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे वो नाउन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे कनिंग, टीचिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, प्लेइंग। उसके बाद आप कहेंगे इज हिज ब्लड या इज माई ब्लड या इज देयर ब्लड या इज आर ब्लड।